राजस्थान, रेत के अनंत समंदर जैसा प्रदेश, जहां सुनहरी हवा भी गीत गुनगुनाती है और हर टीला सदियों पुरानी कहानियों को अपने सीने में छुपाए हुए बैठा है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी ऐसी भी है जो सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि धैर्य, संघर्ष और अमर वचन की कहानी है। ये वही कथा है जिसने समय को भी पीछे छोड़ दिया, ढोला और मारू की प्रेम कथा। बहुत समय पहले, 10वीं से 12वीं सदी के बीच, जब राजपूती रियासतें वीरता और सम्मान की मिसाल थी, राजपूती शान, रणभूमि का गर्व और परंपराएं, इन सबके बीच जन्मी थी एक छोटी सी डोर जो रावतिन मारवन और नरवर के राजकुमार ढोला के बीच बचपन में ही बांध दी गई थी। दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही तय कर दिया गया, पर जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। समय बीता, ढोला बड़े हुए, मालवा पहुंचे और राजकुमारी मालवण के साथ नया जीवन बसाया। उधर पाली की हवेलियों में मारू जवान हो रही थी, पर उसके मन में एक ही स्मृति जीवित थी, ढोला। उसका मन मानो उसी एक नाम पर अटका था। हर शाम वो महल की ऊंची छत पर खड़ी हो जाती, क्षितिज की रेत को देखती, जहां दूर दूर तक बस हवा उड़ती दिखाई देती। पर मारू की आंखों को हमेशा लगता, शायद ढोला आ रहे होंगे, शायद आज का दिन उसके इंतजार का अंत होगा। लेकिन ढोला तक उसके किसी भी संदेश की खबर कभी नहीं पहुंची। ढोला की पहली पत्नी मालवण अपने भविष्य को लेकर आशंकित थी और इसलिए वो मारू के भेजे हर पत्र, हर दूत को रोक लेती थी। मारू को इसका आभास भी न था, पर उसके दिल में जो प्रेम था वो टूटने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसका इंतजार गीत बन गया। उसकी पीड़ा की धुनें महल की गलियों में गूंजने लगी। राजस्थान की हवाएं आज भी उस विरह की रागिनी ढोती हैं। एक दिन इसी उदासी के बीच एक घुमंतू ऊंट वाला लोक गायक पाली पहुंचा, रेत, गीत और यात्राओं का साथी। उसकी आंखों में धूप थी और आवाज में लोक संगीत का जादू। मारू लो से अपने महल में बुलाया और कहा, मेरी तड़प को गीत बना दो ताकि ढोला तक पहुंच जाए। शायद मेरी आवाज किसी और की आवाज में उनके दिल तक पहुंच सके। ऊंट वाले ने उसकी पीड़ा को गीत में बदल दिया, एक ऐसा गीत जिसमें इंतजार जल रहा था, एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम रो रहा था और एक ऐसा गीत जिसमें वचन पुकार रहे थे। वो गीत गाते हुए वो मालवा पहुंचा और एक दिन ढोला के दरबार में वो ऊंट वाला बैठा था, हाथ में रबाब और आवाज में मारू की आतुरता। ढोला ने जैसे ही वो गीत सुना, समय मानो थम सा गया। हर शब्द उसके दिल पर चोट करता रहा। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मारू आज भी उसकी प्रतीक्षा में है। वो रो पड़ी है पर हार नहीं मानी। ढोला की आत्मा जैसे भीतर से जाग उठी। उसने तय कर लिया, वो मारू के पास जाएगा, चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना हो। मालवण ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि वो बीता हुआ समय है, लेकिन ढोला का मन वर्षों बाद पहली बार स्पष्ट था। वो अपनी प्रिय घोड़ी पर सवार हुआ और पाली की ओर निकल पड़ा। रेत के तूफानों, लुटेरों, कंटीले टीलों और अनगिनत खतरों के बीच इस यात्रा की प्रतिध्वनि आज भी राजस्थान के लोक गीतों में सुनाई देती है। उधर मारू को जब ढोला के आने का समाचार मिला तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। वो हवेली की सीढ़ियां उतरकर महल के द्वार पर पहुंची, जहां ढोला धूल से भरा, थका हुआ पर प्रेम की चमक लिए खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर पल भर को स्थिर हो गए। समय, दूरी, दर्द सब मानो उस एक नज़र में गायब हो गए। मारू की आंखों में राहत थी, ढोला की आंखों में अपराध बोध, पर प्रेम सब ठीक कर देता है। दोनों साथ साथ ढोला के राज्य के लिए निकल पड़े। उनके दिल शांत थे, पर किस्मत ने अब भी एक अंतिम परीक्षा बचा रखी थी। चंबल की भूमि पर शासन करने वाला क्रूर राजा उमर सुमर मारू की सुंदरता देख मोहित हो गया। उसने ढोला और मारू का पीछा किया और रास्ते में उन पर अचानक हमला कर दिया। रेत का तूफान उठा, घोड़ों की टापें गूंजी, तलवारें चटकने की आवाजें आसमान में भर गईं। ढोला अब सिर्फ प्रेमी नहीं था, वो योद्धा बन चुका था। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से युद्ध किया। मारू ने भय से भरी आंखों से ये दृश्य देखा, पर उसकी आस्था अडिग रही। लंबी लड़ाई के बाद ढोला ने उमर सुमर को पराजित कर दिया और रेगिस्तान की हवा एक बार फिर शांत हो गई, जैसे वो खुद इस प्रेम के पक्ष में खड़ी हो। ढोला और मारू अंततः मालवा पहुंचे। वहां उनकी नए जीवन की शुरुआत हुई। वचन पूरे हुए,
प्रेम जीता और समय हार गया। सदियां बीत गई, पर ढोला मारू की कथा आज भी उतनी ही जीवित है। राजस्थान के मेले, शादियां, लोक नृत्य, हर जगह ये प्रेम कथा गाई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, प्रेम की वो मिसाल है जो साबित करती है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और संघर्ष सब पर विजय पा लेता है।